शुभ संध्या स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिकल फिजिक्स है जो रोजाना शाम को 6:15 बजे लाइव होती है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपकी 8:30 बजे लाइव होती है और जो केमिस्ट्री है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री वो 8 बजे चल रही है। आपको जो भी डिटेल देखनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप हमसे कोई क्वेरी लेना चाहते हैं आप इंस्टाग्राम डाउनलोड करके हमें फॉलो कर सकते हैं physics_guru_India पर। अभी देखिए हम मैथमेटिकल फिजिक्स का लगभग पूरा पोर्शन खत्म कर चुके हैं। अब हम कुछ बच्चों ने हमसे डिमांड रखी सर मैथमेटिकल फिजिक्स की कृष्णा की एक्सरसाइज चला दीजिए, तो हम मैथमेटिकल फिजिक्स की कृष्णा पब्लिकेशन की एक्सरसाइज चला रहे हैं जिसमें हम वेक्टर डिफरेंशिएशन कर रहे थे जो कि चैप्टर नंबर 2 है, जो वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर 2 आता है। सर ये कौन से हैं? मैंने आपको टॉपिक दिखाए थे इससे पहले वीडियो में भी, ये रहे। तो हम इस वाले टॉपिक पर है वेक्टर डिफरेंशिएशन पर। तो ये क्या है, पेज नंबर 88 पर है। लास्ट वीडियो में हमने इसके 3 क्वेश्चंस किए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक का कौन सा मैथमेटिकल फिजिक्स दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मैथमेटिकल फिजिक्स ये हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए सर। मैथमेटिकल फिजिक्स कौन सी बेटा, वेक्टर डिफरेंशिएशन। चैप्टर कौन सा है, चैप्टर है 2। कौन सा, वेक्टर डिफरेंशिएशन। ठीक, किसके अंदर आता है, वेक्टर कैलकुलस। इसके कौन सा एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज है, उसमें कौन से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम क्या कर चुके थे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे। हम कौन से पे थे, क्वेश्चन नंबर 4 पर थे। हम 3 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके थे, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 में आपको दिखा देता हूं, क्या बोल देता हूं। इफ r = a sin ωt। जिनके पास बुक है वे पेज 88 खोल लें, पेज 88 पर। जिनके पास बुक नहीं है वे यहां देख लें। इफ r = a sin ωt, बस आई नहीं है इसमें, प्लस b cos ωt। प्रूव दैट नहीं बेटा, आगे भी है, प्लस CT/ω² sin ωt। ये आपको r की वैल्यू दी हुई है। फिर क्या है, प्रूव दैट, दिखाइए, क्या दिखाना है, प्रूव दैट d2r/dt², आगे क्या है, प्लस ω²r इज इक्वल टू 2c/ω। दिख रहा है, अभी तो दिख रहा है, 2c/ω cos ωt, ये दिखाना है। आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है आप सुन लो, वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट वेक्टर। ए बी सी कौन से, ये ए बी सी कॉन्स्टेंट वेक्टर है एंड ओमेगा इज कॉन्स्टेंट स्केलर। चलिए हम इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं। यहां देखो, हमें r के 2 बार डिफरेंशियल की जरूरत है, तो हम इस r का पहले 2 बार डिफरेंशियल करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। पहले एक बार करेंगे फिर दूसरी बार करेंगे। चलिए आइए मेरे साथ, ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। कराना बेटा, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है। आइए, एक बार डिफरेंशियल करा, a साइन की जगह क्या आ गया, cos ωt, फिर ओमेगा टी का वापस से करोगे इंटू ओमेगा। कोस का क्या होता है, माइनस साइन, पता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, प्लस।
अब यहाँ देखो बेटा ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड। सर क्यों? अबे टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक टी ये रहा एक टी ये रहा, सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन, इनमें करो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। अबे साइन ओमेगा टी का करेंगे, क्या होगा? साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन ओमेगा टी एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। टी का कितना होगा? 1 हो गया। लो हमारा एक बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? दूसरी बार मुझे और डिफरेंशियल करना है, तो मैं दूसरी बार और डिफरेंशियल करता हूं। देखिए आइए मेरे साथ, ऑन अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। आप लिख देना इस चीज को, क्योंकि आपको एग्जाम में मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। कोस का क्या होता है मेरे चांद? कोस का होता है माइनस साइन। क्या होता है? माइनस साइन। तो माइनस यहां लगा दूं, ए साइन ओमेगा टी, और फिर से ओमेगा करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी साइन का क्या होता है? कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? कॉमन कॉन्स्टेंट है दोनों। इसमें वापिस से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ओके, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल करना बेटा, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, ये ओमेगा तो ऐसा ही रहेगा यहां पर, सो ओमेगा ऐसा का ऐसा ही, सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, ठीक। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे चंदा क्या बचेगा? 1 नहीं बचेगा। चलिए प्लस, अब इस साइन ओमेगा टी का करना, इस साइन ओमेगा टी का क्या होगा? कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अरे यहां देखो ओमेगा तो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा, तो क्यों मल्टीप्लाई में? फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड ओमेगा टी का ओमेगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा ऐसे ही, सेकंड फंक्शन ऐसे ही, टी का डिफरेंशियल 1 और इस साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सर समझ में नहीं आया। अरे डिफरेंशियल एक बहुत बेसिक सी चीज है, मुझसे ज्यादा बेहतर ये आपको पता होनी चाहिए, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब यहां पर देखिए हम इस हिस्से को कर चुके हैं, मुझे ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ हो गया। सर कहां हो गया? हमें भी तो दिखाओ। देखो ये यहां पे हो गया क्या? d2r अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो माइनस माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या किया? अभी पहले इसकी एक काम करो, अंदर मल्टीप्लाई कर लूं या ना करूं, जैसी आपके मालिक की इच्छा। देखो यहां देखो मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस का ले लिया, माइनस भी कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, क्या बचा? ए साइन ओमेगा टी। बहुत जबरदस्त बात, यहां पर माइनस भी कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन है, प्लस बी कोस ओमेगा टी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब इस वाले पोर्शन में देखो और इस वाले में देखो, इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा, बिल्कुल आ रहा, पर सर एक चीज तो बताओ, मैंने कहा क्या? यहां पर हमें आर लेके आना है, क्या? ओमेगा स्क्वायर के साथ आर लेके आना है। चलो अभी नहीं करता, अगली लाइन में करूंगा। प्लस मैंने इस सी ओमेगा स्क्वायर को अंदर पहुंचा दूं तो क्या होगा बेटा? सी टी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी हो गया, प्लस सी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, प्लस ये पहुंचेगा सी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर इंटू कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। अब यहां पे देखो आप, इसमें और इसमें सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर इसमें टी नहीं आ रहा, इसमें भी टी नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? यानी कि यहाँ पे कोई नन्ही सी कैसी, जैसे चाय में मक्खी गिर जाती है ना, कहीं मिस्टेक हुई है। वापस से देखते हैं क्वेश्चन क्या है, वापस से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा चांद? क्वेश्चन है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी प्लस सी टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन ये है। तो हम वापस से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का कोस और कोस का साइन, कोस का माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर, कोस का माइनस साइन और साइन का कोस, ये यहां तक ठीक है। यहां पे देखो सी अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन, फर्स्ट फंक्शन ऐसी,
डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। आ जाओ नालायको, जब डिफरेंशियल करोगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसी, जब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल करोगे तो मेरे चांद क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन ऐसी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। मैं कह नहीं रहा था, हम कहीं पर क्या कर गए हैं, मिस्टेक हुआ कर चुके हैं। अब वापस से यहां पर जब लगाओगे फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड। कोस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, तो ये आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टी का 1। अब इसका डिफरेंशियल कोस, यानी कि यो टर्म का हम डिफरेंशियल करना भूल गए थे। जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा। अब यहां पूरी सिचुएशन चेंज होगी, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। क्या आ गया, माइनस आ गया, ये वाला माइनस सी टी ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या बचा, साइन ओमेगा टी। क्या बचा, साइन ओमेगा टी बचा, यही तो बचा। ओके, प्लस ये क्या सी ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, साइन की जगह क्या आएगा, कोस ओमेगा टी। ठीक, यहां भी क्या आएगा बेटा, सी ओमेगा कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। हो गया मेरा क्वेश्चन। अब देखो माइनस और ओमेगा स्क्वायर इसमें से भी कॉमन है, माइनस और ओमेगा स्क्वायर इसमें से भी कॉमन है। क्या बचा, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, और माइनस कॉमन, ये भी प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचा, सी टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, यही तो बचा। प्लस 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 यहां देखो सी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये ट्वाइस ना हो गया, यहां देखो एक पावर कट जाएगी, क्या आ गया, 2c अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी। देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम मैच नहीं कर गई, कर गई। और ये वाली टर्म देखो किसके बराबर है बच्चा, ये वाली टर्म है r के बराबर। तो जब इसकी जगह मैं r रख दूंगा, देखो चलो मैं ही करा देता हूं, d2r अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, ये वाली टर्म किसके इक्वल है, देखो सेम, ट्यूं 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 r के बराबर, प्लस 2c अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी। अब ये हम माइनस में इधर आके प्लस में, तो हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो हो गया प्रूफ, कर लोगे। अब तो आगे एक ही तो लाइन लिखी है, इसे इधर पहुंचा के प्लस में कर दो, इतना तुम कर लोगे, खत्म आपका क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन 12 से 13 मिनट ले गया, ठीक है। वो हम मिस्टेक कर गए थे ना, तो आप चीजों को इन्हें याद रखा करो। आप मिस्टेक नहीं करनी, हमारी तो मिस्टेक चल सकती है लेकिन आपकी नहीं चलेगी। रफ कर दूं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है। आज लॉन्ग क्वेश्चन सारे खत्म करेंगे हम, चाहे टाइम कितना भी लगे क्लास में, चाहे क्लास आपकी लेंथ ही बैठ जाए, 1 घंटे की क्लास बैठ जाए, लेकिन हम आज क्या करेंगे चांद मेरे, आज हम लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़े लेंथी था बेटा, लॉन्ग ही था, हकीकत वाला लॉन्ग था। इफ ए बराबर, ए नहीं अल्फा, ये और भी खतरनाक कर दिया। इफ अल्फा इज इक्वल टू कितना दे दिया, टी स्क्वायर आई कैप, ओके, माइनस टी जे कैप, बहुत अच्छी चीज है, प्लस प्लस 2t प्लस 1 के कैप, ये दे दिया आपको अल्फा, एंड बीटा कितना दे दिया, 2t माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस टी के कैप। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, d बाई डी टी, ओके, एल्फा क्रॉस डी बीटा अपॉन डी टी एट टी इक्वल्स टू 2। बड़ा अजीब क्वेश्चन दे दिया। देखो बेटा, जो बच्चे कर रहे हैं, जिनकी समझ में आ गया है, वे वीडियो पॉज करो और धड़ाधड़ कॉपी पेन लेकर लग जाओ, लास्ट में बाद में आंसर मैच करना। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है आपको अल्फा इतना दे दिया, बीटा इतना दे दिया, तो ये बताओ। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बेसिक सी चीज देखो, पहले मुझे बीटा का यहाँ क्रॉस है प्लस है, रुक जाओ मैं एक बार चेक करूं क्रॉस है या प्लस है, क्योंकि मेरे याद है यहाँ क्रॉस होना चाहिए, ये रहा क्रॉस ही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे एक चीज समझना बेसिक सी, क्या सर,
पहले हमें बीटा का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, फिर अल्फा की उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और फिर डिफरेंशिएट लेना है। तो सबसे पहले मुझे ये वाला स्टेप करना पड़ेगा, ऑन डिफरेंशिएट बीटा विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में बीटा को मैंने डिफरेंशिएट किया, तो डी बीटा बाई डी टी। कराओ मेरी साथ डिफरेंशिएशन, अपनी कॉपी पे करो। 2t का तो केवल 2 बचा और 3 का 0, तो कितना हो गया आई कैप, प्लस जे में तो t है ही नहीं तो 0 जे कैप, ओके, माइनस यहाँ भी t है, t का क्या हो गया 1 के कैप। अब इसकी क्या करेंगे, अल्फा के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो अल्फा डी बीटा बाई डी टी कराना, क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा आई कैप जे कैप के कैप। अल्फा में कितना है टी स्क्वायर माइनस टी 2t प्लस 1, ये हो गया आपका अल्फा। बीटा कितना है आपका 2 0 माइनस 1। अब जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो देखो कितना बचेगा, आई कॉमन क्यों, टी की -1 में करोगे टी बचेगा और 0 करोगे तो 0 हो गया, माइनस जे कैप, जब जे लोगे तो माइनस टी स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है, माइनस टी स्क्वायर, ये प्लस है बेटा, यहाँ पर माइनस है। एक सेकंड रुको, हमने क्वेश्चन तो गलत नहीं लिखा, 2t कहाँ गया, 2t प्लस 1 ही है, 2t प्लस 1 ही है, 2t प्लस 1 ही है। तो जब हम माइनस करेंगे, ये रहा माइनस 2t, 2 2 जा 4t और माइनस 2, ये हो गया आपका जे, प्लस के कैप। अब के कैप लोगे तो कितना 0 और माइनस माइनस प्लस 2t। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, देखो किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। नाउ डी बाई डी टी, क्या अल्फा क्रॉस डी बीटा बाई डी टी निकालेंगे हम, कितना आया बच्चा मेरा, इसका डिफरेंशियल कराओ, टी का डिफरेंशिएशन 1, तो क्या बचा केवल आई कैप माइनस जे कैप। अब कराना टी स्क्वायर का कितना हो गया माइनस 2t और माइनस 4t का -4, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 प्लस के इंटू 2t का क्या आ गया 2। बेटा अगर मैं कैप लगाना भूल जाऊं इनके ऊपर तो कैप लगा लेना। अब ये वैल्यू निकाल लेंगे एट t इक्वल्स टू 2 पर, तो t इक्वल्स टू 2 पर तो कितनी आएगी बेटा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2 के कैप, तो कितनी आई आई कैप 2 दूनी 4 और माइनस 4 8 और माइनस माइनस प्लस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। समझ में आया होगा, ना समझ में आया वीडियो दोबारा देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसे रफ कर देता हूं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पूछा है। अब आपको एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, क्या जब डिस्टेंस का एक बार डिफरेंशियल करते हैं तो वो क्या बनती है वेलोसिटी। मान लो x कोई डिस्टेंस है, आपने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी, 2 बार कर दोगे तो बेटा एक्सीलरेशन बन जाता है, ये आपको पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ही फाइंड करने हैं। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम, क्या करने हैं हमें, डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन क्या वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, हमें ये चीजें फाइंड करनी है। आसानी के साथ हम इसे कर लेंगे, प्यार के साथ। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पार्ट आपका है, 3 पार्ट है इसमें, x इक्वल्स टू ए कोस टी कॉमा वाई इक्वल्स टू ए साइन टी, और आपका z कितना दिया हुआ है 80 tan अल्फा, ये दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में x इक्वल्स टू 4 cos t, 3 पार्ट है, मैं कोई सा एक कराऊंगा, कॉमा y बराबर कितना है, y कहाँ गया 4 sin t, 4 sin t और z इक्वल्स टू 60 हो गया। और आपका थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू e की पावर माइनस टी, y इक्वल्स टू 2 cos 3t और z इक्वल्स टू 2 sin 3t। अब बेटा आपको जोन सा क्वेश्चन समझना हो वो मैं करा दूंगा, लेकिन आप बताओगे कैसे, इसलिए मैं पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहा हूं। कौन सा, पहला ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहा हूं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये दोनों क्या है होमवर्क, HW है ये
ठीक है, वीडियो देखने के बाद, करने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में इनके आंसर कमेंट करना, जरूर करना। आप करते नहीं हो मेरे चांद सितारों गुलगुलो, आ जाओ। देखो वी नो, क्या जानते हैं? जानते तो हम कुछ भी नहीं है, फिर भी लिखना पड़ता है। आर इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही तो होता है आपका डिस्टेंस। अब वैल्यू रख दी मैंने, आर इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है? ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? ए साइन टी जे कैप प्लस जेड की वैल्यू ए टी टेन अल्फा कितना? के कैप। अब मैंने क्या किया? इसका डिफरेंशियल कर दिया, ऑन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। तो जब एक बार डिफरेंशियल करूंगा क्या बन जाती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो ये आ गई आपकी कितनी? ए कोस का क्या हो गया? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप, ठीक, प्लस ए साइन टी का क्या होगा? ए कोस टी जे कैप, इसमें ओमेगा टी आने का ही नहीं है, प्लस बेटा ए और टेन अल्फा कांस्टेंट है। सर क्यों? अबे इसमें टी कहाँ आ रहा है? और टेन का तो टी है नालायक, टेन का टी है, टाइम का टी नहीं है। तो ए टेन अल्फा तो कांस्टेंट, टी का 1, क्या बचा? बस ए टेन अल्फा के कैप, ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ठीक। अगेन डिफरेंशियल कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी। जब दो बार डिफरेंशियल करते हो तो आपका एक्सीलरेशन बन जाता है। तो ये एक्सीलरेशन आ गया कितना? साइन का क्या होता है? कोस, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कर रहा हूं इसे, कोस ओमेगा टी। क्यों? अबे साइन का कोस ओमेगा टू इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इतना तो आपको पता है आशा करता हूं। कोस का क्या होता है? माइनस साइन, इसमें ओमेगा है ही नहीं, जे कैप, प्लस ये तो कांस्टेंट है, टी है ही नहीं, जीरो हो जाएगा। तो ये तो हमारी वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया और ये मेरा एक्सीलरेशन का आ गया। ऐसे ये दोनों आप कर सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं रफ कर देता हूं फिर आगे चलता हूं। अरे रुको, देखो क्या है यहां पर, क्या है? केवल कोस टी। हमने यहां पे क्या लिख दिया? कोस ओमेगा टी। तो इसे बेटा थोड़ा सा करेक्ट करना, कोस ओमेगा टी की जगह क्या आएगा? केवल कोस टी। अब टी आएगा तो बेटा ये ओमेगा भी नहीं आने का, ओमेगा भी नहीं आएगा, तो आपका रिजल्ट ये आएगा। अब दोबारा से डिफरेंशियल करोगे तो ओमेगा नहीं आएगा, क्या आएगा? ए कोस टी। छाप लो। सर सारे में गलती हो रही है बार बार। बेटा ये बस क्वेश्चन लिखने के में मिस्टेक हो जाते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों घबराने वाली बात नहीं है? क्योंकि हमारा मेन जो पर्पस है ना, वो आपको मेथड सिखाना है। अब मुझे एक चीज बताओ कमेंट बॉक्स में, मेथड तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। पहले सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ते हैं। जैसे ए पार्टिकल मूव्स सो दैट, सुन लो, ए पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय, कि एक जो पार्टिकल है वो इस तरीके से चलता है कि उसका पोजीशन वेक्टर जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका पोजीशन वेक्टर आर कैसे दिखाया जाता है? कोस ओमेगा टी से ध्यान से करेंगे, कोई लिखने में मिस्टेक नहीं करेंगे। कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये हो गया। चलिए, वेयर ओमेगा इज अ कांस्टेंट, जहां पे ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। तो सो दैट, दिखाइए कि हमें क्या दिखाना है? फर्स्ट पार्ट में दिखाना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। पहले हम पहला ही पार्ट करते हैं, अभी दूसरा तीसरा अभी लिखूंगा, परपेंडिकुलर टू आर। तो हमें वेलोसिटी को आर के परपेंडिकुलर दिखाना है, तो पहले हमें वेलोसिटी निकालनी होगी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट, ऑन डिफरेंशिएट आर विद रेस्पेक्ट टू टी। तो जब आप इसका डिफरेंशियल कर दोगे तो यही हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो कोस ओमेगा टी का हमने अभी निकाल लिया था, क्या? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप हो गया, प्लस
साइन ओमेगा टी का क्या हो गया बताओ, साइन ओमेगा टी का क्या हो गया, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्यों सर, क्यों ले रहे हो, दिमाग चल गया क्या, नहीं चला नहीं है। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है आई वाला आई में, जे वाला जे में करना। आई वाला आई में कोस ओमेगा टी किस में करोगे, तो माइनस कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, आई डॉट आई 1 होता है, करो, प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, जे डॉट जे 1 होता है। देखो दोनों क्वांटिटी सेम है या नहीं है, तो कट के क्या आ गया 0। जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। हमारी समझ में नहीं आया, अबे हमने बताया तो है ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा। अगर थीटा कितना हो 90 डिग्री हो तो ए डॉट बी कितना होगा, ए बी कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों के बीच एंगल 90 हो। इट मींस द एंगल बिटवीन आर एंड V इज 90 डिग्री। R और V के बीच जो एंगल है वो कितना है बच्चा, 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है, फटाफट स्क्रीनशॉट मार दो, बस मार दे स्क्रीनशॉट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्सीलरेशन इज टुवर्ड द ओरिजिन एंड मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस। ओके, क्या दिखाना है हमें, ये दिखाना है जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, एक्सीलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन की तरफ है, और मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। तो हमें एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सीलरेशन के लिए 2 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा। हमें क्या दिखाना, हमें ये दिखाना कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, टुवर्ड्स ओरिजिन। ये सेकंड क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन टुवर्ड्स ओरिजिन, और जो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो आर के प्रोपोर्शनल है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन में हमें ये चीजें शो करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकाल लेंगे 2 बार डिफरेंशियल। तो वेलोसिटी कितनी होगी, डी आर बाई डी टी, कितनी अभी निकाल ली थी, माइनस ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई कैप, प्लस साइन का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप। एक्सीलरेशन निकालना है तो 2 बार डिफरेंशियल करना ही करना होगा। तो कितना हो गया, माइनस साइन का क्या होता है, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर आई कैप, कोस का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे कैप, ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन क्या बचा, कोस ओमेगा टी आई कैप, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ये आ गया। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर है बेटा, आर के, तो ये एक्सीलरेशन हो गया हमारा। अब देखो ओमेगा तो कांस्टेंट है, आर के, तो एक्सीलरेशन माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब प्लस एक्स इधर है तो माइनस एक्स किधर होगा। अब मान लो कोई बॉडी का पी पॉइंट यहां पर है, यहां पर ये रहा, आर इधर की साइड है इसका। अब आर इधर की साइड है और एक्सीलरेशन क्या है, आर के जस्ट अपोजिट, तो एक्सीलरेशन किधर हो गया, ओरिजिन की तरफ। सो एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो एक्सीलरेशन किसकी तरफ हो गया बच्चा, ओरिजिन की तरफ हो गया नहीं हो गया, आर के जस्ट अपोजिट है। चलिए बहुत आसान था। अब ये भी दिखाओ क्लियरली क्या है बेटा, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस आर के, तो हम माइनस हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बताया उसने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, कि एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना है, और मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, तो आपको माइनस सिंबल लगाने की कोई भी नीड नहीं है। ये क्वेश्चन भी छाप लिया। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। 7 का सेकंड पार्ट भी हो गया, अभी थर्ड पार्ट और लेना है। अभी मैं वेलोसिटी डिलीट नहीं कर रहा, इरेज नहीं कर रहा, क्या पता वेलोसिटी से रिलेटेड ही हो,
और एक्सीलरेशन से। थर्ड पार्ट में कह रहा है, ओहो थर्ड पार्ट तो बड़ा इजी है, क्या दिखाना है, r क्रॉस dr बाई dt इज कांस्टेंट वेक्टर। क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, हमें ये दिखाना है। तो हमें r की जरूरत है, dr, r ये रहा, dr ये रहा, तो बाकी हमें किसी की कोई नीड नहीं, सब हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। अब क्या करेंगे, नाउ क्या निकाल लेंगे, r क्रॉस dr बाई dt। निकालना जरा, निकलवाओ जल्दी फटाफट। ऐसे ही तो निकालते हो, थोड़ा सा लंबा खींच लूं, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, आई कितना है, कोस ओमेगा टी, कितना है, कोस ओमेगा टी। इसमें कितना है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। जे कितना है, साइन ओमेगा टी, और थोड़ा सा चौड़ा करना पड़ेगा। जे कितना है, साइन ओमेगा टी, इसमें कितना है, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, यही तो है। के कितना है, दोनों में है ही नहीं, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो पहले आई लेंगे, घर का भेदी लंका डाई, 0 माइनस 0 0, फिर जे लेंगे, 0 माइनस 0 0 प्लस के कैप। अब के कैप की बारी है, तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, कोस 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 स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा, हो गया। माइनस, हर एक माइनस हम लगाते हैं तो प्लस होगा, साइन 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 स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये तो दोनों जीरो हो गए, क्या बचा, के कैप, और ओमेगा कॉमन, ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया तो कितना बचा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये 1 के बराबर है, तो कितना आ गया, के ओमेगा या ओमेगा के वेक्टर। तो ओमेगा क्या था, कांस्टेंट, और के क्या है, डायरेक्शन, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट वेक्टर हो गया। अबे नालायको, क्वेश्चन की शुरुआत में ही नहीं था, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट सो दैट, दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग का लास्ट है, लॉन्ग क्वेश्चंस का लास्ट है, कर दू रफ, पर है भी खतरनाक, हैवी ड्राइवर है। चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कोई पार्टिकल कर्व के अलोंग घूम रहा है, जहां पर x कितना है, x कितना है, टी क्यूब प्लस 1, y कितना है, टी स्क्वायर, z कितना है, 2t प्लस 5, ये z है। वेयर t इज टाइम, फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सीलरेशन किस पे, एट t इक्वल्स टू 1 इन डायरेक्शन। बेटा अब क्या मामला खतरनाक कर दिया, उसने डायरेक्शन दे दी, किसकी डायरेक्शन में, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, जैसे ऐसे समझो मैं कहीं घूम रहा हूं, ठीक, उन्होंने कहा अंकित कहां घूम रहा, किस वेलोसिटी से, नु क्या इससे, नु बताओ पार्क में किस वेलोसिटी से था, रोड पे नहीं पार्क पे। यानी कि इन्होंने क्या कहा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तो फाइंड करो t बराबर 1 पे, लेकिन इस डायरेक्शन में फाइंड करने, टोटल या ओवरऑल नहीं करने। तो ये तो बाद की चीजें हैं, डायरेक्शन तो पहले हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे और एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एक बार डिफरेंशियल, तो पहले तो r तो निकाल लो, r कितना होगा, r कितना, x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। घबराओ मत, आज का आखिरी क्वेश्चन है लॉन्ग, फिर कल शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कर देंगे, ठीक। आओ यहां पर x कितना है, टी क्यूब प्लस 1 आई कैप प्लस y कितना है, टी स्क्वायर जे कैप प्लस z कितना है, 2t प्लस 5 के कैप। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन करा तो वेलोसिटी क्या होगी, डी आर बाई डी टी, करना 3t स्क्वायर, 1 का 0 आई कैप प्लस टी स्क्वायर का 2t जे कैप, शाबाश, प्लस 2t का केवल 2 बचा के कैप, ये तो होगी वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन निकाल लो। अब एक्सीलरेशन क्या है, दूसरी बार और डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने कर दिया 3t स्क्वायर का 6t आई कैप, 2t का केवल 2 जे कैप प्लस ये तो 0 हो गया
कांस्टेंट का एक बार और देख लो, बाद में पता चलता है 3t², 2t और इसका केवल 2। ठीक, बहुत अच्छी चीज, हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। अब हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी सर? डायरेक्शन दी तो हुई है, अब ये डायरेक्शन का वेक्टर दिया हुआ है। सर हमारी समझ में नहीं आया, मैं पार्क में दौड़ रहा था, मुझसे किसी ने कहा सुमित जिधर दौड़ रहा है उधर दौड़। तो पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा ना सुमित दौड़ किधर रहा है। मैंने कहा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है इसकी डायरेक्शन में, तो पहले मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। और डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि यूनिट वेक्टर। कौन? यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन। अरे हमने बताया था यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 हो और वो क्या रिप्रेजेंट करता हो? नॉर्मली डायरेक्शन। तो मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा इसका। और यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है? वेक्टर लो और उसके मोड से डिवाइड कर दो। तो हम वेक्टर लेंगे, हमने मान लिया डायरेक्शन क्या है? n कैप है, तो वेक्टर लेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, इसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन निकल आएगी। मॉडुलस आपको आता है कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 9। तो कितनी आ गई मेरे पास डायरेक्शन? i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप अपॉन अंडर रूट 11। तो मेरे पर डायरेक्शन आ गई। अब मुझे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में निकालनी और एक्सीलरेशन। तो अब सिंपल सी है, वो कुछ भी बोल दे बेटा, किसी भी डायरेक्शन में बोल दे, तो जिस डायरेक्शन में बोलेगा उसका क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर। और जिसे उस डायरेक्शन में दौड़ाना है उससे डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। तो अब मैं इस वेलोसिटी को डॉट एन वेक्टर निकाल रहा हूं। डॉट कैसे निकलता है बेटा? i की i में, j की j में, k की k में। तो 1 अपॉन रूट 11 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसा कैसा ही मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। i की i में 3t² की i में करूंगा तो केवल क्या बचेगा? 3t² बचेगा। 2t की 1 में करूंगा तो 2t ही बचेगा प्लस 2t प्लस यहां पे क्या है 2 की 3 में करूंगा 6। अब मुझे किस पे निकालनी है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में? किस पे? t=1 पर। तो 1 पर निकालता हूं रूट 11, कितना? 3 प्लस 2 प्लस 6, कितना आ गया? 6 2 8 9 10 11, 11 अपॉन अंडर रूट 11। तो क्या बचा? अंडर रूट 11 ही बचा। अबे हर का परिमेकरण कर दिया अंडर रूट 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो वेलोसिटी तो इसकी डायरेक्शन में आ गई। अब एक्सीलरेशन निकाल लो। नाउ एक्सीलरेशन आप फटाफट करो वीडियो पॉज करके और देखो। एक्सीलरेशन में रूट 11 तो इसमें भी कांस्टेंट है, कराओ। 6t की i में करोगे यानी कि 1 करोगे तो 6t ही बचेगा, प्लस 2 की 1 में करोगे 2 ही बचेगा, 0 की करोगे तो 0 ही बना देगा। अब किस पे निकालना है? ये निकालना है t=1 पर। तो कितना? 1 अपॉन रूट 11, 6 प्लस 2 तो कितना आ गया? 8 अपॉन रूट 11 या 8 अंडर रूट 11 अपॉन 11। अंडर रूट 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में लिख लेना। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन करने का तजुर्बा हो गया है। मैंने कल पैटर्न बताया है, पैटर्न में बेटा आपके 3 लॉन्ग आने हैं और 15 नंबर का एक लॉन्ग है, तो 75 में से 45 के तो लॉन्ग ही आएंगे। लॉन्ग पे ज्यादा फोकस रखिए। अब देखिए हमारे 6 शॉर्ट हैं, ये रे 6 हमारे शॉर्ट हैं और 10 हमारे वेरी शॉर्ट हैं और 10 के आसपास हमारे एमसीक्यू हैं। तो कल की क्लास में मैं शॉर्ट और वेरी शॉर्ट दोनों खत्म कर दूंगा, दोनों ही खत्म कर दूंगा कल की क्लास में। आई होप, आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब मिलेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में 8:30 बजे। इतने उससे पहले 8 बजे आप क्या देखना? आप मैम की केमिस्ट्री की क्लास देखना। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा जो भी हम लेकर चल रहे हैं। हम ये कृष्णा की बुक की सीरीज लेके अब चल रहे हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चले हम मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।